हे वॉरियर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ नंबर 12। पर उससे पहले है मास स्कोरर बोनस क्वेश्चन नंबर 10 जो सीरीज़ नंबर 11 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, भारत के कौन से स्थान के गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला है? शिमला, जम्मू कश्मीर, मनाली, कांगड़ा घाटी। गुच्छी मशरूम, इसे स्पंज मशरूम भी कहते हैं और भारत के जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले के गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला है। गुच्छी मशरूम हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल के शंकुधारी जंगलों में उगती है। इसकी खेती नहीं होती, इसकी पैदावार प्राकृतिक रूप से होती है बारिश के मौसम में। जब होता ना मौसम कड़कड़ाती बिजली, तेज बारिश, तब गुच्छी मशरूम उगती है। देख सकते हैं आप इसको स्क्रीन पर। ये सबसे मज़ेदार बात इसकी ये है कि इसका स्थान हमेशा बदलता रहता है। एक स्थान पर गुच्छी मशरूम इस साल मिली है तो ज़रूरी नहीं अगले साल भी उसी स्थान पर मिलेगी, कहीं पर भी हो सकती है। गहरी खाइयों में, नुकीली पर्वत की पहाड़ियों पर, कहीं पर भी मिल सकती है। और स्पेशल बात इसकी है कि इसकी जो कीमत है 10 से 30 हज़ार रुपये किलो तक होती है, इसके औषधीय गुणों के कारण। इसमें विटामिन A, D, C के भरपूर मात्रा में होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और वहाँ के स्थानीय निवासी इसे फरवरी से अप्रैल के बीच में जाकर इकट्ठा करते हैं, पहाड़ियों से जगह जगह से ढूंढ कर निकालते हैं और विदेशों में भी इसकी सप्लाई होती है, हाथों हाथ बिक जाती है। तो ये थी स्पंज मशरूम या गुच्छी मशरूम। वहाँ पे इसे गुच्छी कहकर भी वो लोग संबोधित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ नंबर 12। सीरीज़ नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के किस ज़िले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया? कानपुर, अयोध्या, लखनऊ, आगरा। स्कॉच गोल्ड अवार्ड भारत की उन पर्सनैलिटीज़ और इंस्टीट्यूट को दिया जाता है जो भारत को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है अयोध्या। यूपी के अयोध्या ज़िले को, रामनगरी अयोध्या को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया। हाल ही में हरियाणा को भी बेस्ट स्टेट इन हेल्थ की कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया? हैदराबाद, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पहले ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न का स्टेडियम था, लेकिन अब हमारे गुजरात के अहमदाबाद का स्टेडियम है। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र सिंह मोदी स्टेडियम रखा गया, जबकि इस पूरे हिस्से का नाम, पूरे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस क्रिकेट स्टेडियम की खासियत यह है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम से भी ज़्यादा दर्शकों की बैठने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्त कोरोना वायरस इंजेक्शन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? घाना, आइवरी कोस्ट, बांग्लादेश, मालदीव। दुनिया का पहला देश जिसे मुफ्त कोरोना वायरस इंजेक्शन इंडिया द्वारा भेजा गया वो था घाना। घाना एक अफ्रीका का देश है। कोरोना वायरस के लिए एक कोवैक्स योजना भारत द्वारा चलाई गई थी। कोवैक्स योजना के तहत गरीब देशों को मुफ्त कोरोना वायरस इंजेक्शन भेजे गए। आइवरी कोस्ट सेकंड देश था जिसे मुफ्त इंजेक्शन प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, अमित शाह। यह इंडिया का पहला वर्चुअल टॉय फेयर था जिसका उद्घाटन किया नरेंद्र सिंह मोदी ने। इस टॉय फेयर का एम आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देना था। स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्चुअल टॉय फेयर का उद्घाटन हुआ। इस टॉय फेयर में ऑनलाइन बुकिंग हुई टॉयज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका से इब्न बतूता किस शासक के दरबार में आया? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक। अफ्रीका के मोरक्को से इब्न बतूता जिस शासक के दरबार में आया वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे MBD भी कहा जाता है। MBD ने इसे पहले दिल्ली का काजी मतलब इस्लामिक जज नियुक्त किया। उसके बाद इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चाइना भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मावती पर
आधारित किताब पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल फजल, रहीम, गुलबदन बेगम। पद्मावत रानी पद्मावती पर आधारित एक महाकाव्य है जिसे लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी एक भक्तिकालीन कवि हैं हिंदी साहित्य के, जिन्होंने यह किताब अवधी भाषा में लिखी है। यह रानी की सुंदरता व जौहर का वर्णन करता हुआ महाकाव्य है। कई बार एग्जाम में अवधी नहीं होता, उसकी जगह संस्कृत मिल जाता है, तो हम संस्कृत को सेकंड प्रेफरेंस देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 323। राष्ट्रपति शासन भारत में कई बार लगाया जा चुका है और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 356। इसे प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर रूल या स्टेट रूल भी कहते हैं। संविधान का उल्लंघन होने पर किसी भी राज्य के राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति शासन को लागू करते हैं। तो ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8, महालेखा परिषद कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CGI, मंत्रिपरिषद। महालेखा परिषद कैग की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर कह सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। राउत नाच को गाहिरा नृत्य भी कहते हैं और ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। यह छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक नृत्य है जो वहाँ के यादवों मतलब राउतों द्वारा दिवाली के अवसर पर किया जाता है। यह वहाँ की परंपरा को दर्शाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से राज्य ने मोम मार्केट मोबाइल ऐप शुरू किया? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। मोम मार्केट मोबाइल ऐप शुरू करने वाला राज्य है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने मोम मोबाइल ऐप लॉन्च किया फ्रेश वेजिटेबल्स की होम डिलीवरी के लिए। अब है मार्क्स स्कोरर बोनस क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के डायरेक्टर कौन बने हैं? YC मोदी, सुबोध कुमार जायसवाल, राकेश अस्थाना, KR चंद्रा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस आंसर का क्वेश्चन दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक अपना व अपनों का ख्याल रखें, खुश रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय राम जी।